नमस्कार दोस्तों, जीएस विथ एसएससी यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उन छात्रों को जिन्होंने कल पटना, इलाहाबाद और मुखर्जी नगर में जमकर आंदोलन किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संज्ञान लिया और उन्होंने मुख्य सचिव और अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित किया कि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित कराई जाएगी। तो इसलिए वे सभी छात्र विशेष धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लिया और इस मुहिम को सफल बनाया कि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित कराई जाए। तो सबसे पहले उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आंदोलन हम लोगों का सफल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि अब किसी भी आंदोलन में भाग लेने से आपका घाटा होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग और मुख्य सचिव बिहार 1/9/2022 अर्थात 1 सितंबर 2022 का यह है और यह इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पूर्ववत एक ही पाली में उक्त परीक्षा कराने के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जाएगा और पुनर्परीक्षा जो है इसी माह आयोजित की जाएगी और इसकी संशोधित तिथि 21/9/2022 रखी जा सकती है। इससे संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों को बिहार के बाहर से आने जाने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। आप सबको मालूम है कि परीक्षा जो है यूपीएससी की वह 24 सितंबर को है और उससे पहले जो है 18 सितंबर को है। तो 18 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है 21 सितंबर कि तब परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि 3 दिन का समय आने जाने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब इस संबंध में कोई कन्फ्यूजन ना पालें, किसी आंदोलन का भाग न बने। आपके लिए यही सही होगा कि आप जो है अब ये बच्चे जो 18-20 दिन हैं इसमें पढ़ाई करें, क्योंकि फिर 2-3 दिन ट्रैवलिंग में चले जाएगा। तो सिर्फ आपके पास 18 से 20 दिन बचे हुए हैं, तो आप इसको बिल्कुल पिन पॉइंट होकर पढ़ाई करें। अब आइए बात करते हैं कि कैसे किया जाए, क्योंकि अब समय बहुत कम है और इस आंदोलन के चक्कर में आपका बहुत समय नष्ट हुआ है। ट्वीट करने के संबंध में बहुत समय नष्ट हुआ है। तो अब क्या किया जाए? आप सबको पता होगा कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन 4 विषय से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 110 से 120 तक प्रश्न आते हैं। तो अब आपको सभी चीज़ पढ़ने के बजाय सिर्फ इन 4 पर विशेष ध्यान देना है। उसके अलावा अगर आपको मैथ नहीं आता है तो अब इस पर दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाएं। उसके बाद या तो पॉलिटी के सवाल है तो पॉलिटी में भी आप बिल्कुल पिन पॉइंट होकर पढ़ें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी टॉपिक से पढ़ें। जैसे पंचायती राज, उससे प्रश्न आता ही आता है। संविधान संशोधन, उससे प्रश्न आता है। उसके अलावा आप देख लें तो राष्ट्रपति, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इसके अलावा प्रस्तावना, ये कुछ टॉपिक हैं जिससे कि प्रश्न आते हैं। तो आप सिर्फ इन्हें कर जाएं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर करें। उसके अलावा ज्योग्राफी का कुछ जहाँ तक प्रश्न है तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए अथाह है। आप इसमें बिल्कुल पिन पॉइंट, खास कर जो है इंडिया की ज्योग्राफी जो है इंडिया का ध्यान रखें। आप एक बार मैप अच्छे से देख लें, नदी देख लें, दर्रा देख लें, ये सब जो चीज़ हैं उनको देख लें। उसके अलावा इकोनॉमी में आप विशेष कर कुछ नहीं, सिर्फ बिहार की योजनाएं, बिहार के बजट और सेंट्रल का बजट और सेंट्रल का इकोनॉमिक सर्वे, बस इतना कर जाएं। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सब करने के चक्कर में अब रहें तो बिल्कुल आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए पिन पॉइंट होकर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें जिससे प्रश्न रिपीट होते हैं। आपको जो मैंने बताया कि यह 4 हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, आप इन पर विशेष ध्यान दें। बाकी जो समय बचता है तो वो PYQ और उसके अलावा पॉलिटी, ये लो हैंगिंग फ्रूट है। और अगर आपको हल्का बहुत मैथ आता है तो आप मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। उसके अलावा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमी में जो मैंने बताया बस उतना करें, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यह हो गई 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम डेट के बारे में और रणनीति के बारे में। आप इनके अलावा ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें। अब एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा उस फिर में अगर पढ़ेंगे तो आपको घाटा हो जाएगा। आप बिल्कुल इस बात को अब टेंशन लेना छोड़ दें कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम अब आप मान कर चलें कि 21 सितंबर को एग्ज़ाम होगी तो होगी। अब आइए बात करते हैं CDPO प्रीलिम्स रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, यह रिजल्ट जो है 3 सितंबर को जारी होने वाली है। 3 सितंबर यह डेट है, एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो जाएगा।
और इसके लिए आप विशेष टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पता है आपको कि मात्र 800 या उससे कम ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जबकि सीट 55 है। तो यहाँ होने की संभावना कम है, जबकि यहाँ आपको पता है कि 804 सीट हैं, तो यहाँ होने की संभावना आपकी ज़्यादा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 800 में से सिर्फ 55 को लिया जाएगा, और अभी इसकी तैयारी करने का समय नहीं है, क्योंकि अगर आपने पहले तैयारी कर ली है तो सही, अच्छी है बात है। आपको CDPO प्रीलिम्स रिजल्ट का चिंता छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 67 BPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम अब मात्र 18 से 20 दिन रह गया है आपके लिए। तो 18 से 20 दिन में एग्ज़ाम को क्रैक करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अगर आप पिन पॉइंट होकर पढ़ेंगे तो यह भी एग्ज़ाम बिल्कुल क्रैक होगा और आप फ्लाइंग कलर के साथ बाहर आएंगे। दोस्तों, अगर मुझे इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट का अगर लगे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहीं और नहीं मिल पा रहा है, आपको पता है कि हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट के लिए आपको सब पता है कि कहाँ से पढ़ना है। तो अगर इकोनॉमी का अगर मुझे लगा कि कहीं मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल लास्ट में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें पूरा इकोनॉमी कवर हो जाएगा। आप इसकी चिंता ना करें, मैं ज़रूर इकोनॉमी पर वीडियो लाऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो समय से मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।